कल की कथा में हम लोग माता देवहूति के द्वारा पूछे गए पहले प्रश्न का उत्तर भगवान कपिल के द्वारा दिया गया, उसको सुन रहे थे। मुख्य बातें उसमें जो थी वो थी कि जो श्रद्धा को पहले प्रकट कर ले और उसके बाद प्रेम हो जाए, जहाँ श्रद्धा है उसी से प्रेम हो जाए और फिर भक्ति जग जाए। यही क्रमशः विकास है, भक्ति का विकास जो है इसी प्रकार से होता। पहले श्रद्धा, और श्रद्धा होगी कैसे? श्रवणम से, संतों के संगति से, फिर प्रेम जगेगा उसमें और फिर भक्ति का विकास होगा। और जब ये तीनों आ जाएंगे तो बड़ी सावधानी पूर्वक वह मनुष्य जो है अपने मनोनिग्रह को शुरू करेगा। वह प्रयत्न करने लगेगा अपने मनोनिग्रह पर। ये मन ही तो है जो सभी इंद्रियों को इधर उधर घुमाते, विषयों में घुमाते फिरता है। इसके बाद उस मन को वो समझाने की कोशिश करेगा कि नहीं, हमारे इंद्रियों को तो भटकाओ नहीं, भगवत भजन में लगाओ। यहाँ मेरी श्रद्धा जगी है वहाँ मेरी भक्ति को जगा दो। तो ये भगवान इस चीज को अब माता को समझाने में, और उसके बाद कहे कि इससे होगा क्या कि विषयों का त्याग जब हो जाएगा तो इस देह में ही तुम मुझे प्राप्त कर लोगी। मैं तो अंतरात्मा में ही विराजमान हूँ। तो जब मेरे भजन को बार बार करोगे, मेरे ऊपर श्रद्धा करोगे, तो मैं तुम्हारे शरीर में ही प्राप्त हो जाऊंगा, दिखाई पड़ने लगूंगा, तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगूंगा। और माता जी दूसरा प्रश्न जो है भगवान से पूछ रही है। तो इस प्रश्न को सुनने से पहले हम लोग गणेश वंदना करें। गणेश जी की वंदना करके और तब अगर हम प्रश्न को सुनने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है।
भगवान गणेश की वंदना करने के बाद हम लोग कथा पे आवे। तो माता देवहूति ने भगवान से, कपिल भगवान से पूछा कि भगवान, आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रश्न बहुत सुंदर है। आपकी समुचित भक्ति का स्वरूप क्या है और मेरी जैसी अबलाओं के लिए कैसी भक्ति ठीक है, जिससे कि मैं सहज में ही आपके निर्वाण पद को प्राप्त कर सकूं। निर्वाण स्वरूप प्रभु, जिसके द्वारा तत्व ज्ञान होता है और जो लक्ष्य को बेधने वाले बाण के समान भगवान की प्राप्ति कराने वाला है, वह आपका कहा हुआ योग कैसा है और उसके कितने अंग हैं? हे हरि, यह सब आप मुझे इस प्रकार समझाइए जिससे कि आपकी कृपा से मैं मंदमती स्त्री जाति, एक तो मंदमती, ऊपर से स्त्री जाति भी इस दुर्बोध विषय को सुगमता से समझ सकूं। श्री मैत्री जी कहते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न करने के बाद माँ चुप हो गई। तो विदुर जी, जिसके शरीर से उन्होंने स्वयं जन्म लिया था, उस अपनी माता का ऐसा अभिप्राय जानकर कपिल जी के हृदय में स्नेह उमड़ आया और उन्होंने प्रकृति आदि तत्वों का निरूपण करने वाले शास्त्र का, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, उपदेश किया। यही कपिल भगवान का सांख्य शास्त्र कहलाता है, जो माता देवहूति को उन्होंने दिया था। साथ ही भक्ति विस्तार एवं योग का भी वर्णन किया। श्री भगवान ने कहा कि माता, जिसका चित्त एकमात्र भगवान में ही लग गया है, ऐसे मनुष्य की वेद विहित कर्मों में लगी हुई तथापि विषयों का ज्ञान कराने वाली, विषयों का ज्ञान के करवाता है हमको? कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां, यही ना हमको विषय का ज्ञान कराता है। नहीं तो हम कैसे, एक ऐसा बच्चा हो जो कि अपने कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों से बहुत पीछे हो, अपने उम्र के हिसाब नहीं हो, तो देखो उसकी क्या हालत है संसार में। वो विषयों का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाता है। तो ये जो विषयों का ज्ञान कराने वाली हमारी कर्मेंद्रियां एवं ज्ञानेंद्रियां, ये दोनों प्रकार की इंद्रियों की जो सत्य मूर्ति श्री हरि के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वही भगवान की अहत की भक्ति है। वास्तव में ये इंद्रियां, भगवान तो ये कह रहे हैं कि वास्तव में ये इंद्रियां जो है वो विषयों में नहीं जाना चाहती। मन की ही बात अगर ली जाए तो मन से बड़ा रसिक कौन है? हमने पिछली कथाओं में बताया था कि मन जो है वो भौरे के समान है, इतना रसिक है। इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर उसका रस लेता रहता, मन ही नहीं उसका वो नहीं है, संतोष नहीं हो पाता। लेकिन वही भौरा जब कमल पे चला जाता है तो उसको समय का भी ख्याल नहीं रहता है। कमल का पत्ता बंद हो जाता, वो उसमें बंद हो जाता है। कहीं हाथी आ गया तो उसको सब लपेट करके भीतर भी लेते चला जाता है, इसका भी भान नहीं है उसको, लेकिन वो रस लेता रहता कमल। तो वहाँ तुलसी बाबा ने संकेत किया कि अरे मन,
तुम भगवान के प्रत्येक अंग का बनावट कमल से है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणं। ये कंज 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 क्या? कमल। और भी ऐसा कमल नव कंज। क्यों नहीं वहां तुम चला जाता? इतना ही रसिक तुम है तो वहां जाना, मधुप बन जा, भौरा से मधुप बन जा, रस ले। कहा जाता है कि अपने सनातन धर्म में शास्त्रों में लिखा है कि कैसे कैसे भक्ति जगती है। सो देखो, मंदिर में जाओगे भगवान के पास तो भगवान को कोई भी चीज़ भोग लगाओगे, तुम देख नहीं पाओगे जो भगवान उसको ग्रहण किए या नहीं। लेकिन ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि वहाँ सिर्फ जो भी नैवेद्य ले जाया जाता है उसको भगवान अपने आँख से सिर्फ देख लेते, उनका विग्रह सिर्फ देख लेता तो उसमें वो शक्ति आ जाती, उसका वो ग्रहण कर लेते हैं, उसमें शक्ति डाल देते हैं, फिर वो प्रसाद हो जाता है। लेकिन आपको साक्षात अगर भगवान को भोजन कराना है तो 3 वो मुख है ना, गौमुख, ब्राह्मण मुख, अग्नि मुख। भगवान सीधे खाते हैं, वहाँ से भोजन ग्रहण करते हैं। बड़े बड़े महात्मा लोग अब कह रहे हैं कि जब हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है कि आपकी सद्गति तब तक नहीं होगी जब तक आपका गौदान नहीं होगा। बहुत सुंदर बात है। तो गौदान करने के अधिकारी कौन है, ये पूछा गया। तो कहे क्या, शास्त्र में लिखा हुआ कि जिसके पास 10 गाय हो वही गौदान कर सकता है। 10 गाय से कम वाले का गोदान स्वीकार नहीं है। अब यहाँ फिर प्रश्न उठ गया कि ये बाजार में जो लोग रहते हैं, महलों में रहते हैं, ये 10 गाय कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए भी दत्तक गाय लेने की बात कही गई है। 10-20 गाय आप दत्तक ले लें। जो लोग गाय रखे हुए हैं अगल बगल में, गरीब हैं, उनके किसी एक गाय को आप जो है दत्तक बना लें। कहें क्या कि भाई इसका भरण पोषण हमारे द्वारा होगा। इस तरह से आप 10 गाय बना लें, तब आपके द्वारा जो गोदान होगा वो वहाँ स्वीकार हो जाएगा, उसको सद्गति मिल जाएगी जिसके लिए आप गोदान करेंगे। तो ये सद्गति का रास्ता यहाँ पर मिलेगा। कहते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों में प्रधानता किनकी है? राम तत्व की प्रधानता है। इसी प्रकार से भक्त, भक्ति, भगवंत तथा गुरु, इसमें प्रधान तत्व कौन है? भक्त। भक्त नहीं तो कुछ नहीं। जैसे राम नहीं तो कुछ नहीं, न लक्ष्मण, न भरत, न शत्रुघ्न। राम की प्रधानता है। ऐसे ही भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपू एक। संकेत है तुलसी बाबा के लिए। चतुर वही है जो एक, पहला वाला पहले को पकड़ ले। भक्त पहले तो बनो, पहले भक्त बनिए। कपिल भगवान यही तो माता को समझा रहे हैं तब से।
भक्ते बनने के लिए ना वो बताए थे कि श्रद्धा, तब प्रेम, उसके बाद ना भक्त बनिएगा। और जब भक्त बनिएगा तो देखिए 4 चीज, जो भक्त होगा उसमें भक्ति हो जाएगी और उसी में भगवंत भी आ जाएंगे। अब देखो ये कैसे होगा, और गुरु की बात तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये तीसरा को समझिए। भक्त जो होगा भक्ति तो आ जाएगी, भगवंत कैसे हो जाएंगे? तो देखो, भक्त 2 प्रकार 3 प्रकार के भक्त हैं, लेकिन 2 प्रकार का मुख्य भक्त। एक भगवान का भक्त सीधे, जैसे भरत जी भगवान राम के सिवाय किसी को जानते ही नहीं थे, तो भगवान के भक्त एक हुए। और दूसरे भक्त होते हैं जो भगवान के भक्त। अब देखो यहाँ पर राम जी का नाम है, लक्ष्मण जी का नाम है, शत्रुघ्न जी, इनका भरत जी का नाम है, शत्रुघ्न जी का नाम कहाँ गया? शत्रुघ्न जी भरत जी के भक्त थे। अब तो जो भरत के भक्त हो गया वो राम के भी भक्त हो गए। देखो क्या संकेत मिल रहा है। तो एक भगवान के भक्त और एक भगवान के भक्त, और एक और है जो हनुमान जी है, उनका तो खैर साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो भगवान के भक्त को कौन कहता है? भक्त के भक्त को कौन कहता है? जितने भी भक्त उसके भक्त, दास, सबके रखवारे। तो देख लो, हनुमान जी में एक बार जो है प्रहलाद जी में ये घटना घट गई। विष्णु पुराण में कथा आ रहा है कि जब उनको बांध करके फेंक दिया गया समुद्र में, तो भगवान नाम का जप ऐसा करने लगे कि वो भूल गए कि हम प्रहलाद है। और उसके बाद उनके मुख से निकलने लगा कि मैं ही नारायण हूँ, मैं ही जगत का ये स्वामी हूँ, मैं ही इसका संहार करता हूँ। और वहाँ जितने भी लोग खड़े हैं उनके मुख से इस प्रकार से निकल रहा है, सबका ये क्या हो रहा है? भगवान तुरंत वहाँ पहुँच गए, कहे क्या कि ये तो मेरा रूप पकड़ लिया। भगवंत जो भक्त है उसमें भक्ति आती है, और भगवान खुद वहाँ पहुँच जाते हैं। हनुमान जी का उदाहरण, राम जी में और हनुमान जी में क्या अंतर है? कोई अंतर है? जो हनुमान जी कह देंगे राम जी ना करते हो, या जो राम जी कह दे हनुमान जी ना करते हो? कोई अंतर दोनों में कोई बता तो दे। कई उदाहरण इसके। तो ये चीज जो है भक्त, भक्ति और भगवंत, और ये तीनों जिनमें हो जाता है वही न गुरु हो जाते हैं। गुरु स्थान पर कौन जाएंगे? क्या कालनेमी जाएगा गुरु बनने के लिए? हनुमान जी का गुरु बनने गया था। तो जो जिसमें ये 3 गुण हो जाएंगे वही गुरु हो जाएंगे। तो इसीलिए तुलसी बाबा ने कहा कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। तो इसी चीज को सबरी माता के यहाँ भी कहा गया कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखाओ। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। हनुमान जी का आ गया कि नहीं? ये सबरी माँ करे राम।
मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। तो यही बात हम कल से कह रहे हैं। कपिल भगवान जिस चीज को माँ से कह रहे हैं, इसी बात को कल से हम कह रहे हैं और फिर आज कहेंगे कि देखो रे भाई, ये रसना जो है ना हमको किस तरह से, काहे न रसना राम ही गावै, काहे न रसना राम ही गावै। अरे निस दिन पर अपवाद वृथा कतै, रटि रटि राग बढ़ावहि, रसना काहे न रसना राम ही गावै। क्या फायदा रोज इस जीव से पर अपवाद, दूसरे की निंदा, क्या फायदा। रटि रटि राग बढ़ावै, राग और द्वेष दोनों भाई बहन है, एक साथ आएगा, करो ना। और कहते हैं कि काम कथा कली चरव चंदनी, सुनत श्रवण दय भावहि। यहाँ काम कथा क्या कहा उन्होंने? काम कथा है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जितनी भी कथा भगवान की कथा को छोड़कर है, वो सब विषय कथा है, काम कथा है। सिर्फ राम कथा या कृष्ण कथा ही कथा है। और इसको छोड़कर जितनी भी कथाएं हम लोग रोज करते हैं, सुनते हैं, वो सब काम कथा में आता है। हरि हरिदास कथा, बाकी सब व्यथा। हरि हरिदास कथा, भगवान और भगवान के दास की कथा, ये कथा, बाकी सब व्यथा। तो इसका देखो, कान को हम लोग कहते हैं यहाँ तुलसी बाबा कि काम कथा कली करव चंदनी, सुनत श्रवण दय भाव। बड़ा अच्छा लगता है काम कथा, खूब रोज यहाँ कथा चले उन्हें सुनाई पड़े कि वहाँ से मुंह से क्या बड़बड़ा रहा है, वो हमारे बारे में बोल रहा है, जरूर मेरे बारे में बोल रहा था, उसमें हमारा ध्यान है। अति नहीं हटकी कही हरि कल की रति, करन कलंक न सावहि, रसना काहे न रसना राम ही गावहि, काहे न अलग से ही विचार कर लेता है कि वो आदमी का मुंह जो पटपटा रहा है वो मेरे बारे में हो रहा है, और इस तरह से वह कान को कलंकित करता रहता है। नहीं, ये नहीं करना है। तुलसी बाबा कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, ये चीज जो है, तीन दोष को त्यागना है। यहीं पर है कि तुलसी बाबा कहते हैं कि वाद विवाद
वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि। तो वाद किसको कहते हैं और विवाद क्या है? वाद झगड़ा को कहते हैं। अब विवाद क्या हो गया? झगड़ा की बात को फिर से उसको अपने तरफ से और दही चूड़ा मिला करके कहना, बोलना, चारों तरफ विवाद पैदा करना। तो वाद विवाद अस्वाद, ये तीन, इसको जब तक नहीं तजिएगा तब तक भगवान का भजन नहीं होगा। और बता दिए हम, भक्त भक्ति भगवंत गुरु। भक्त तो बनिएगा तभी जब भक्ति आएगी, और भक्ति तब आएगी, भक्त तब बनिएगा जब ये तुलसी बाबा की वाद विवाद स्वाद तजी भजी हरि सरस चरित चित लावही। तुलसीदास भव तरहि तिहु पुरे तू पुनीत जस पावहि रसना काहे न रसना राम ही गावहि काहे न रसना राम ही गावहि। तो ये वाद विवाद तो हम समझ गए, लेकिन स्वाद को नहीं समझ पा रहे हैं। आज एक महाराज संत कह रहे थे कि यहीं पर बैठे हुए हैं, सत्संग में ही हैं, और रोज वो 20 वर्ष तक हमने देखा कि रोटी को जमुना जल में ऐसे डुबा देते थे और उसी को 20 वर्ष तक ग्रहण करते रह गए स्वाद को समाप्त करने। ये स्वाद ऐसे नहीं जाता। बहुत बड़ा बड़ा भंडारा वृंदावन में हो रहा है, लेकिन वहाँ पर भी उनको जो रोटी मिलता था उसको अपना जमुना जल रखे रहते थे, उसमें डुबो करके और वही वो भोजन करते थे। 20-25 वर्ष तक उन्होंने जब ऐसा किया तो स्वाद से उनका जो है दूरी हो गया। और उसके बाद वो कह रहे थे कि हनुमान जी उनके साथ खेलने के लिए आते थे, कृष्ण भगवान खेलने के लिए आ जाते थे। ऐसे ऐसे महात्मा हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु। और यही बात जो है माता जी को कपिल भगवान भी समझा रहे हैं। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे।